बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मोहतरम नाज़रीन, ऑडियो लीक्स का सीज़न है। शौकत तरीन के बाद फिर मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के बाद फिर मरीम नवाज़ और उनके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की ऑडियोज़ मार्केट में आ चुकी हैं। और उसके बाद जो आज ऑडियो आई है वो इमरान खान साहब और उनके जो साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, उनके वो जो बात कर रहे हैं इस बात पर दोनों ही पार्टियां यानी कि अपोजिशन और हुकूमत, इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ ग्रुप दोनों ही इंतहाई तौर पे खुश हैं कि हमारी जीत होगी, हम फतह याब हो गए। इसमें ये कौन फतह याब हुआ या कौन, इसका नतीजा तो निकलना अभी बाकी है। पता चल जाएगा कि जो पहले, इससे पहले जो 3 ऑडियोज़ आई तो उनका भी अभी तक दोनों पार्टियों ने खुशी का इजहार किया कि ये हमारे हक में है, वो कहते हैं कि ये हमारे हक में, इस तरह वो कहते हैं वो बेनकाब हो गए, वो कहते हैं कि ये बेनकाब हो गए। अब कौन हुआ ये तो नाजरीन वक्त ही बताएगा कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। इस वक्त सलामती कमेटी का इजलास जारी है, उसमें क्या फ़ैसला होता है और क्या नहीं होता ये भी कुछ लम्हों बाद, कुछ घंटों बाद या उनकी जो प्रेस रिलीज़ होगी उसमें पता चल जाएगा। मगर इस बारे में जो दुनिया के तीसरे बड़े हैकर हैं और कुछ 400 से प्लस कंपनियों को हाइक कर चुके हैं, वो हैं शाहमीर, लाहौर के रहने वाले हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये मुझे कोई बग डिवाइस नहीं लगती, ये मुझे लगता है कि उसका जो मोबाइल डेटा है उन दोनों में से जो कन्वर्सेशन करें किसी एक का उन्होंने हैक किया है। वो हैक ऐसे हो जाता है उनके बकौल कि जो वो उसका सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां होती हैं उन तक ये तमाम एक्सेस, जिन्हें हम उर्दू में रसाई कहते हैं, वो हो जाती है, उससे ये हो जाता है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो शाहमीर साहब हैं ये अपने एक टीवी इंटरव्यू में बताते हैं कि इन्होंने कुछ 400 से ज़ायद कंपनियों को हैक किया और उसमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और जितने बड़े अदारे और पाकिस्तान के बहुत से अदारे इस तरह उनको रिकवर भी इन्होंने करवाया। तो मोहतरम नाजरीन, वो कहते हैं कि मैंने एज ए सेलर जो ये दावा कर रहा है कि मेरे पास इनकी कोई 8 GB और 100 घंटे की ऑडियोज़ मौजूद हैं, जो वो उस पर वेबसाइट पे मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर कहता है मैंने उससे बात की एज ए बायर कि मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, कितने पैसे। तो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि उसके पास कितनी वीडियोज़ हैं। उनके बकौल के उनके पास कोई ज़्यादा वीडियो नहीं है। तो उसकी जो इंग्लिश थी या अंग्रेज़ी ज़बान वो भी इतनी बेहतर नहीं लग रही थी कि वो किसी यूरोपीय मुल्क का हो या किसी इंडियन मुल्क का हो या किसी और का। उसने किसी और 2 मुल्कों का नाम लिया जो मैं यहाँ पर, एक तो हमारा दोस्त है इस वक्त, उसका नाम नहीं लेना चाहता, हमारा हमसाया मुल्क दोस्त है, तो इसलिए मैं उसका नाम उसने बताया कि उसकी कोई इंग्लिश इतनी बेहतर नहीं है, जो उसका अंदाज़े मुखातब था या अंदाज़े गुफ्तगू था वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी और उन अल्फाजों में कर रहा था कि जैसे इसको अंग्रेज़ी पे अबूर हासिल नहीं। तो ये वो कहते हैं कि ये मुझे नहीं लगता कि इसके पास 100 घंटे की हो। ये भी कहते हैं कि ये कई जगह से होकर फिर ये उस हैकर तक पहुंची है। उस हैकर का जो उन्होंने फिर कहा कि मुझे उसकी अंग्रेज़ी पर जब मैंने उसकी सुनी तो मुझे पता चला कि वो कोई यूरोपीय ममालिक का नहीं है। तो मोहतरम नाज़रीन, देखते हैं कि अब कौन सी ऑडियो आएगी और किस हुक्मरान या अपोजिशन जमात में से किसका नंबर है, या जिन लोगों ने इसका तदारक करना है वो इसका तदारक कर लिया है। सलामती कमेटी में क्या फ़ैसला होता है। बाकी तो सारी इन लोगों की सियासी बयानबाजियाँ हैं
वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं, मगर इसका हल जिन लोगों ने करना है वही करके रहेंगे। तो देखते हैं कल परसों तक इसका क्या नतीजा निकलता है। तो मेरे साथ रहिए, देखते रहिए। दुनिया भर के नाजरीन को मेरा सलाम।